मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित की गई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कोरोना वायरस के मामलों में कमी आने के बाद प्रदेश के 4 जिलों शिमला, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा में लागू रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही कोचिंग कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ लगाने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। वहीं बैठक में पशुपालन विभाग ने बर्ड फ्लू को लेकर भी प्रस्तुति दी। कैबिनेट ने विभाग को आदेश दिए हैं कि सभी संभावित क्षेत्रों में पक्षियों की जांच की जाए ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। हिमाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मंत्रिमंडल ने भारत में कोरोना वैक्सीन के प्रयोग को अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इससे भारत विश्व के अन्य देशों में अग्रणी बना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया। मंत्रिमंडल ने अमेरिका की डाटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंके जाने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल ने शिमला, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिलों में लगाए गए रात्रि कर्फ्यू को हटाने और प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में पहले की तरह 6 दिन के कार्य दिवस को बहाल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने राज्य में प्रशिक्षण कक्षाओं को 50% क्षमता के साथ अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके लिए राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह पर मंत्रिमंडल ने आंतरिक बैठकों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देने की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे आयोग को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। राज्य में कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेकशिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्सों, डीईओज और चतुर्थ श्रेणी को कुछ समय के लिए आउटसोर्स आधार पर, जबकि चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था फ्रेश अथवा सीधे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। भविष्य में कोविड की परिस्थिति के दृष्टिगत HLL के प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिमकेयर योजना और राजकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के पंजीकरण हेतु सिंगल विंडो एम्पैनलमेंट शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर पशुपालन विभाग ने भी एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में प्रस्तुति दी। श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी को दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री और कोविड-19 की स्थिति में हैंडलिंग के लिए दुनिया का नंबर 1 का जो है वो लीडर के रूप में इंटरनेशनल फर्म ने जो है वो घोषित किया है, उसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल ने बधाई दी। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के समस्त वैज्ञानिकों को, जिन्होंने कोविड-19 की महामारी के इस अवसर पर नई वैक्सीन जो है वो डेवलप की हैं, जिनको रिकॉग्निशन मिल गई है लोगों को वैक्सीन देने के लिए, इसके लिए जो है वो बहुत बहुत बधाई दी है। ये बाकायदा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित करके सबकी जो है वो सराहना की है। जहाँ रिकवरी का रेट भी जो है वो हमारा 78% पहुँच गया था, वो भी बढ़कर के 95% हो गया है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, उसे जो है वो कल से समाप्त कर दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में कहीं भी नाइट कर्फ्यू नहीं रहेगा। कि जो दफ्तरों में 5 दिन लोग आते थे, उसमें 6ठे दिन जो है वर्क फ्रॉम होम था, वो समाप्त कर दिया है। अब 6 के 6 दिन जो हैं वर्किंग के होंगे। ऑफिसेज में सब लोग पूरे 6 दिन आएंगे, काम शुरू हो जाएगा। बसेस में जो है वो
आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बसेस चलानी है। हिमाचल प्रदेश के बच्चों को जो है वो डिस्पैरिटी हो रही है कि वहाँ पढ़ाई हो रही है, हमारे नहीं हो रही है, उसमें बाद में जो है वो इवन लेवल प्लेइंग जो है नहीं हो पाएगी उनकी। इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी एसओपीज के साथ 50% कैपेसिटी में ही, मतलब जिस कमरे की कैपेसिटी 100 है वहाँ पर 50 से ज़्यादा जो है वो संख्या नहीं होगी, वो कोचिंग क्लासेस के जो है वो खुलेंगी, वो पढ़ाई हो सकती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारा शिक्षा विभाग है, वो इसके लिए नियम जो है वो बनाएगा, उन नियमों के अनुसार कोचिंग क्लासेस जो है वो होंगी। कोविड-19 के सारी परिस्थिति में आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं वो फंक्शनल कर दिए जाएंगे। इसमें जो स्टाफ है, वार्ड सिस्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, वार्ड बॉयज हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं, उनकी आउटसोर्सिंग होगी और मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे जो पेरिफेरी में लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं अथवा नए जो वॉक-इन इंटरव्यू से आ रहे हैं उनकी नियुक्ति जो है यहाँ पर कर दी जाएगी। HIL जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था जो बना रही थी, उनकी प्रपोजल भी है, वो अभी प्रपोजल जो है वो उस पर विचार हो रहा है। अगर आवश्यकता होगी तो बाद में उनकी प्रपोजल पर भी जो है वो मैन पावर जो है लगाई जा सकती है। मंत्रिमंडल ने सिंगल विंडो एम्पैनलमेंट जो है वो मंजूर की है, जिसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और हिम केयर योजना, उसकी जो गवर्नमेंट मेडिकल रिइंबर्समेंट इत्यादि स्कीम जो है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो स्वीकृति प्रदान की है और वो सिंगल विंडो एम्पैनलमेंट सिस्टम से जो है वो होगी, उसको जो है योजना को स्वीकृति दी गई है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें प्रदेश में 2 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट और दूसरा शिवा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें फंडिंग कर रही है, वो दोनों को उनको जो है वो मंजूरी प्रदान की है और साथ में वो उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो आज मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई।